कि भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि हे मेरी अचिंत्य अभिन्ना शक्ति योग माये, तुम ब्रज में चली जाओ। देवकी के गर्भ में जो मेरा स्वरूप, मेरा तेज भगवान बलभद्र श्री शेष जी विराजमान हैं, उनको वहां से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो और तुम स्वयं यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश करो। यशोदा की कन्या के रूप में तुम जन्म लो। इस पृथ्वी पर मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। अर्चयिष्यन्ति अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारि बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली, मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली आपकी आस्तिक मनुष्य धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा आपकी पूजा करेंगे और आपकी पूजा से उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। अनेक नामों से तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा होगी। महापुरुषों ने अनुसंधान किया है कि जो नाम श्रीमद् भागवत में आए हैं उन नामों से भगवती के सिद्ध स्थान भारतवर्ष में हैं और वहाँ भागवत में जिन नामों का संकेत आया है उन नामों से भगवती की पूजा होती है। उन नामों में प्रमुख नाम हैं दुर्गा, भद्रकालीति, विजया, वैष्णवीति च, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, शानी, शारदेत्यंबिकेति च। इतने नाम भागवत जी में आए। इसका आशय है कि वाराणसी में तुम्हारी पूजा भगवती दुर्गा के रूप में होगी। वाराणसी में प्रधान देवी हैं दुर्गा कुंड पर भगवती दुर्गा देवी। दुर्गा कुंड है और दुर्गा देवी है, उनका संकेत भागवत में आया। भद्रकालीति, ये भद्रकाली स्वरूप उज्जैन में है। अवंतिकापुरी उज्जैन में भद्रकाली रूप से आप पूजित होंगी। विजया, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में विजया देवी के रूप में आपकी पूजा होगी। जिन्हें विजया कहा जाता वही जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवती श्री विमला देवी है। जम्मू कश्मीर में वैष्णवी देवी के नाम से आपकी पूजा होगी। विजया वैष्णवीति च, कुमुदा, ये कुमुदा जिनको हम लोग ब्रज के लोग कैला देवी कहते हैं, ये कैला देवी का स्थान करौली के निकट है। तो करौली क्षेत्र में आप कुमुदा अर्थात कैला देवी के रूप नाम से पूजित होंगी। दक्षिण में आप चंडिका नाम से पूजित होंगी। कृष्णा नदी के उद्गम पर कृष्णा देवी के नाम से पूजित होंगी। और कोल्हापुर में महाराष्ट्र में महालक्ष्मी माधवी देवी के नाम से आप पूजित होंगी। दक्षिण भारत में दक्षिण समुद्र के तट पर कन्यका माने कन्याकुमारी रूप से आप पूजित होंगी। और माया, हरिद्वार में आप माया देवी के नाम से पूजित होंगे। और मुंबई में भगवती महालक्ष्मी के रूप में आप पूजित होंगी। दक्षिण में आप ईशानी के रूप से पूजित होंगी। और मध्य देश में शारदा नाम से पूजित होंगी, जिनको मैहर की शारदा भवानी कहा जाता है। और मथुरा में आप अंबिका नाम से पूजित होंगे। मथुरा की अंबिका देवी अंबिका बने। इस प्रकार से ये देवी जी के नाम और उनके अलग अलग स्थानों का विचार पुराणों के अनुसार महापुरुषों ने किया है।